चल के जब वो एक जगह पे खबर मानिका साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान के लिए कि ये इमरान खान हरामज़ादा है, ये जो है वो जब हरामज़ादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो पीटीआई के वकला की जानिब से मिशाल यूसुफजई भी रोस्टम पे खड़ी थी, उनकी तरफ से कहा गया कि देखें जज साहब ये किस किस्म की ज़ुबान यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है, इस किस्म की ज़ुबान या अल्फाज इस्तेमाल ना किया जाए। जिसके बाद खबर मानिका ने कहा कि इसको दीन का पता नहीं, इसको कुरान का पता नहीं, और फिर पहले हरामज़ादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, फिर कहा कि ये खोता है, इमरान खान के लिए खोता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने कहा, खबर मानिका ने कहा ये कुदरत की तरफ से इमरान खान की पकड़ हुई है, सोसाइटी को इसने तबाह कर दिया है, और जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो वालिदैन से नाराज़ हैं, और मेरी वालदा जो है इस दुख की वजह से इस दुनिया से चली गई। तो फिर खबर मानिका ने कहा कि आप ऐसा करें, हमें पता है इस केस में फ़ैसला क्या आना है, आप ये केस किसी और अदालत को ट्रांसफ़र कर दें। जब ट्रांसफ़र की बात की तो पीटीआई के वकला उस्मान गिल और दीगर की तरफ से कहा गया कि ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं। जो बात खबर मानिका ने की है कि आप किसी दूसरी अदालत में केस को ट्रांसफ़र कर दें, तो ये तौहीन अदालत है, आप इनको कंटेम्प्ट का शोकास नोटिस जो है वो जारी करें। और यही बात जो राजा रिजवान अब्बासी के मामून वकील हैं, उन्होंने भी अदालत से कहा कि आप ये केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दें। जब ये ट्रांसफ़र की बात हुई तो जज साहब ने उनसे ये पूछा कि ये बताएं कि आप अदम एतमाद का इजहार क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि केस किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र कर दें। आपकी एक एतराज़ की एप्लीकेशन थी, वो मैंने पहले डिसाइड कर दी थी, अब इस मौके पे ये एतराज़ क्यों कर रहे हैं। तो जिस पे खबर मानिका ने कहा कि बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें हमारी तक पहुंच रही हैं, तो हमें पता है कि आपने क्या फ़ैसला देना है, फ़ैसला पहले से पता है सबको। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो बेटी है वो 3 दिन से घर साफ़ कर रही है। एक तो खबर मानिका ने अपनी बेटी का जिक्र किया जिसको तलाक हुई कि वो घर पर बैठी है, दूसरी बेटी के हवाले से जिक्र किया कि वो घर की सफाई कर रही है।